राम राम, जय श्री कृष्णा मेरे सभी भाई बहन को। तो कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कैसे मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी क्या कंडीशन थी। तो जैसे इनका जब एक्सीडेंट हुआ, मैं उस टाइम घर पे नहीं थी, मैं अपने मायके गई हुई थी। बस इन्होंने ही मुझे भेजा था क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी का उस टाइम ना 7 मंथ चल रहा था। तो कहते हैं ना कि 8वां महीना लगता है तो मायके नहीं जाते, ये कहते मुझे पहले ही होया 7 मंथ में ही, 2-4 दिन लगाया। बस मैं अपने घर गई थी उस टाइम, वही ये घर पे ही थे, मैं अपने घर गई हुई थी। तो अगले दिन ही बस मुझे कॉल आया, रात को 9 बजे इनका एक्सीडेंट हुआ। कहीं जैसे जॉब से आए, ये जॉब पे गए थे अपना, ठीक ठाक वापस आए हैं जॉब से। तो ये अपना दोस्त से मिलने मुलने के लिए निकल गए बुलेट लेके। तो उसके बाद बस 9 बजे आसपास रात को इनका एक्सीडेंट हो गया। वैसे पूरी बात तो हमें भी नहीं पता, देखो एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है, इनको किन्हीं ने मारा है, कोई मार पिटाई हुई है या क्या झगड़ा हुआ है इनका, कोई हमें भी देखो पूरी बात का भी पता नहीं है। तो मुझे जब मतलब घर पे बात पहुंची, यहाँ पे इनके भाई बहन को पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, ऐसे कॉल की किसी ने बाहर से ही। तो फिर इन्होंने मुझे 10 बजे रात को कॉल किया, 10:30 बजे, कि भाभी ऐसे बात है कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है और सिविल वालों ने उनको जवाब दे दिया, पीजीआई रेफ़र कर दिया चंडीगढ़ के लिए, तो आप आ जाओ। मतलब मैंने सुनी इनकी बात, भी एक्सीडेंट हो गया, मैं उसी टाइम बेहोश होगी, मुझे तो होश ही नहीं था अपना। मुझे आधे घंटे बाद होश आया। फिर मैंने मतलब मम्मी पापा ने मुझे समझाया कि ऐसे टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता, सब सही हो जाएगा, चल चल के देखते हैं क्या हालत है क्या नहीं। तो मम्मी ने भी समझाया कि पेट में बच्चा है, अभी 7 मंथ चल रहा है, तो टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। बस फिर पापा ने गड्डी करी, वहीं से बुक करी किसी की गड्डी, रात को 11 बजे 12 बजे तक मैं हॉस्पिटल पहुंची इनके पास, यहाँ पे घर अपने ससुराल में। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में मैं गई सीधा, रात को मैं 12:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंची थी। मैं हॉस्पिटल में गई अंदर, पहली बात तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाऊँ, कैसे देखूँ अपने हस्बैंड को। मैं बस बताते हुए बहुत तकलीफ़ होती है वो दिन, तो कैसे बताऊँ मैं। तो बस मैं फिर भी हिम्मत जुड़ा के अपने बच्चे को लेके अपना साथ, मतलब पेट में था मेरा बच्चा, मैंने फिर भी हिम्मत बांधी। हिम्मत बांध के मैं फिर भी आईसीयू में एडमिट थे, मैं आईसीयू तक गई इनसे मिलने। मैंने इनको देखा जाके, जब देखा इनके सिर में से भी खून था, पट्टियाँ बंद की जगह जगह शरीर में इनके। तो मुंह में पाइप दे रखा इनके, वेंटिलेटर का, जो जैसे भी ऑक्सीजन का पाइप देते हैं मुंह के अंदर। सांस भी नहीं चल रही थी इनकी, कह रहे डुप्लीकेट सांस दे रहे हैं उनको। तो डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि, मैंने डॉक्टर से फिर मतलब रात को तो डॉक्टर मिल नहीं पाए मुझे, रात को 12:30 के आसपास। फिर सुबह के वेट करने के लिए कह दिया वहाँ पे डॉक्टर ने कि सुबह आएंगे बड़े डॉक्टर, उनसे आप बात करना। सुबह आए डॉक्टर, उन्होंने मुझे, मैंने पूछा कि क्या हालत है क्या नहीं, मेरे हस्बैंड की क्या कंडीशन है। उन्होंने कहा कि देखो 2 दिन तक हम कुछ नहीं कह सकते, उनके अंदर हम सही बताएं तो इस टाइम में सांस भी नहीं चल रहे हैं, हम वेंटिलेटर से डुप्लीकेट उनको सांस दे रहे हैं, और अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि 2 दिन तक तो हमसे मतलब पूछना ही मत कि ये बचेंगे कि नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते 2 दिन तक। तो फिर बस मेरी हालत तो ऐसी ही थी, पेट में मेरे बच्चा था, मेरी बहुत बुरी हालत थी। क्योंकि मेरी सास भी नहीं है, मेरी सास की डेथ भी मतलब इनके एक्सीडेंट से 5 महीने पहले मेरी सास की डेथ हुई थी। पापा भी डिप्रेशन में, ससुर भी मेरे बीमार रहते थे, वो भी बिस्तर पे ही थे पहले से। तो बस मुझे टेंशन भी थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुड़ा के बैठी रही कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, मेरे हस्बैंड को ठीक है। फिर 2 दिन बाद डॉक्टरों ने मतलब बताया कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते। 2 दिन बाद भी मैंने पूछा उनसे, कुछ नहीं कह सकते, कह रहे अभी हम वेंटिलेटर पे ये लगे रहे, लगभग ये 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, इनके साथ मैं 1.5 महीने तक रही हूँ। बस बहुत मुश्किल टाइम था वो, 1.5 महीने तक मैं इनके साथ हॉस्पिटल में रही हूँ। फिर मतलब डॉक्टर कहते भी थे कि आप इस हालत में क्यों हॉस्पिटल में हो, कोई और नहीं है क्या इनके साथ, वो रह लेगा। मैं कौन रहता, मेरी सास तो पहले से ही नहीं थी, ससुर भी मेरे बिस्तर पे थे, उनका पहले से ही वो टेंशन में, डिप्रेशन में, मतलब तबीयत उनकी ख़राब रहती थी मेरे ससुर की, वो भी बिस्तर पे ही थे। तो मुझे इनके साथ रहने पड़ा, वहाँ पे दवाई लेके आना, डॉक्टरों का जो भी इनकी फीडिंग देनी सब।
सब मतलब मुझे करना था, मैं ही थी वहाँ पे। मैंने डॉक्टर से कहा कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूँगी, मैं ठीक हूँ, मैं ध्यान रख लूँगी अपना भी, अपने बच्चे का भी और इनका भी। तो डॉक्टर ने कहा कि जैसे आप प्रेग्नेंट हो, पेट में बच्चा है, तो हॉस्पिटल में रहना सेफ़ नहीं है, आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है आईसीयू के आसपास रहने से। मैंने फिर भी कहा कि मैं किसको छोड़ दूँ डॉक्टर साहब, मेरा मतलब मैं ही हूँ इनका, तो मैं अपने हस्बैंड को अकेला कैसे छोड़ दूँ। इनके भाई भी मतलब छोटे ही हैं, वो इतना वो नहीं है, बस मेरा यही है, सिर्फ मैं इनके यही मेरे हैं। तो फिर हॉस्पिटल में बस मैं इनके साथ रही, वहाँ पे 1.5 महीना रहे, लगभग 1.5 महीने के बाद डॉक्टरों ने कहा मुझे कि इनका ये जो कहते हैं कि है तो जिंदा, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, ये जिंदा लाश है एक किस्म के, जैसे कोमा में है ये, इन्हें अपना होश नहीं है, अपना कुछ नहीं पता, सिर्फ ये कोमा में है। इनको अब घर ले जाओ आप, और घर पे ही इनकी केयर करो, और जो काम है इनका, गले में जैसे पाइप डली हुई थी वो सेक्शन होती थी, इनकी गला साफ होता था, आप काम सीख लो यहीं से ही 2-4 दिन के लिए, सेक्शन वगैरह करना सीख लो, सब सीख लो, तो आप इसे घर ले जाना। फिर मैं घर ले आई थी इनको सब काम सीख के वहाँ से। फिर मतलब घर पे मैंने इनकी केयर करी, कोमा कंडीशन में थे, कोमा में जैसे होश नहीं रहता पेशेंट को, अपना कुछ नहीं पता रहता, मतलब बहुत डर था मुझे। डर तो लगता था कि पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं, मुझे पहचान रहे हैं कि नहीं। पहली बात तो मुझे कोमा ही नहीं पता था कि क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं था कि मतलब मेरी ज़िंदगी में भी एक कोमा कंडीशन है, एक कोमा बीमारी आएगी मेरी ज़िंदगी में भी, मुझे तो पता ही नहीं था। इतनी हंसती खेलती ज़िंदगी चल रही थी ना मेरी, बहुत ज़्यादा। और अब तो मतलब अब तो सही है मेरे हस्बैंड, अब तो फूड पाइप भी इनकी निकल गई है, ट्रकोसमी भी निकल गई है। बस इनका ये है कि अभी बोल नहीं सकते खुद से, ज़्यादा पहचान नहीं है इनको हमारी अभी, ना इनको शायद ये पता कि अब मेरा बच्चा भी हो गया है। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम मेरा 7 मंथ चल रहा था, इनके एक्सीडेंट के 3 महीने बाद मेरा काका जून में हुआ था। अब मेरा बच्चा 1 साल का हो चुका है, तो पता नहीं, इन्हें पता है कि नहीं इनका बेटा भी है, 1 साल का हो गया है, बस चलो पता लग ही जाएगा जब ठीक होंगी। पता नहीं पहचानते हैं कि नहीं, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं चलता हमें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है देखो सबसे कि मतलब मेरे आप अपनी बहन को सपोर्ट करें। और जो मेरे ससुर थे ना, वो भी एक्सीडेंट के बाद इनकी अभी उनकी फरवरी में डेथ हुई है।